और चलिए बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठिए हमला कर सकते हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, सुरक्षा बलों को इस बाबत जानकारी भी मिली है। विधानसभा चुनाव से पहले हमले का अलर्ट जारी किया है सुरक्षा एजेंसियों ने। आपको बता दें कि महिला आतंकी का इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा हमला कराया जा सकता है और उसमें महिला का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा अलर्ट जारी किया है। विधानसभा चुनाव उनके टारगेट पर है। तो बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रविकांत राय ने। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका सुरक्षा एजेंसियों के इस अलर्ट पर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए रोहिंग्या टेरर अटैक कर सकते हैं, ऐसी एडवाइजरी गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की सरकार को सौंपा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, क्योंकि निशाने पर बीजेपी के बड़े नेता हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, जो कि बंगाल चुनाव के प्रभारी हैं। कैलाश जी, बहुत ही स्पेसिफिक और साउंड अलर्ट दिया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो बीजेपी के बड़े नेता यहाँ कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं वो टारगेट पे हैं। देखिए, सरकार खुद रोहिंग्या मुस्लिम्स को संरक्षण दे रही है, उन्हें रहने के लिए जगह दे रही है, उन्हें पनाह दे रही है। और मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग तो है पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों का सरकार के साथ गठबंधन है, तो निश्चित रूप से एक अलार्मिंग है। सर, इस पूरे चुनाव प्रचार को देखें तो आप लोग जहाँ जहाँ कैंपेन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ममता दीदी भी वहीं जा रही हैं। और अब ये देखा गया है कि कल जब वो वीरभूम गई, जहाँ पर अमित भाई गए थे, उसी परिवार के लोगों से मिला, वहाँ पर खाना खाया, लोगों से मुलाकात की, तो एक तरीके से फॉलो कर रही हैं आप लोगों को लगता है? देखिए, ममता जी ने 9 साल सत्ता में रहकर कभी भी गरीब, मथुआ, नमोशूद्र, हमारे चैतन्य महाप्रभु के जो कीर्तनिया समाज, इनकी कभी चिंता ही नहीं की। और ये बंगाल के बहुत ही गरीब और पीड़ित समाज है। अब जबकि ये सारे समाज ममता जी के खिलाफ हैं और उनके दरवाजे पर अब जा रही हैं वो, जब सरकार से वापसी हो रही है उनकी। कैलाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। बीजेपी हर बार अपने कैंपेन का तरीका बदलती है, नए नए प्रयोग करती है। इस बार के चुनाव में देखा गया है कि जो भी बीजेपी का आम कार्यकर्ता है, उसके लिए आप लोगों ने दरवाज़ा ओपन किया है। एक बॉक्स रखा गया है जिसमें आप अपना बायोडाटा डालिए, अगर पार्टी को अच्छा लगता है तो आपको बुलाएगी। तो ये क्या नया प्रयोग है? नहीं, ये हमारे लिए एक तरीके से नया प्रदेश है। पहली बार हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए उम्मीदवारों का चयन ठीक तरीके से हो और ऐसा नहीं हो कि कोई लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार हो और वंचित रह जाए, हमारी अप्रोच के बाहर हो जाए। इसलिए हमने कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनना चाहे वो बॉक्स में अपना डाल दे। फिर हम लोग वहाँ के कार्यकर्ताओं से, हमारी जो एजेंसीज़ हैं जो कार्यकर्ताओं की, उनके माध्यम से हम लोग उसके बारे में फीडबैक लेंगे और जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको टिकट देंगे। नया प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, जिसमें आम बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा दरवाज़ा खोल दिया है। वो भी अपना लेटर बॉक्स में बायोडाटा डाल सकता है। पार्टी को अगर लगता है कि वो योग्य हैं तो उनको टिकट भी मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।